प्रभु के एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया और ये चौथे महीने का पहले संडे परमेश्वर लेके आया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर हमारा भला है, अच्छा है और हमें तृप्त करता है, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को सही समय पे पूरा करता है। आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, उसका 10 से लेकर 18 वाक्य तक। इफिसियों 6 का 10 से 18। इसलिए हाँ और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ जी परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, Praise the Lord. क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Praise the Lord. आज मैं जो है इस अध्याय में से सिर्फ 3 वाक्यों को लूंगा, 10, 11 और 12, और फिर हम अगले हफ्तों में इसके ऊपर अध्ययन करते रहेंगे। 10 और 11, 12 वाक्य एक और बार पढ़ेंगे। 10 पहले पढ़ेंगे। इसलिए हाँ प्रभु में हाँ। और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए किसमें बलवंत बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत होना है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ, अपने धन, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने जो भी नेटवर्क है, उसके हिसाब से अपने आप को सामर्थी बनाने को नहीं कह रहा है परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है कि उसमें, प्रभु में और उसकी सामर्थ में हमें बलवंत होना है। अब ये कारण क्यों दिया जा रहा है कि क्यों हमें इस तरीके से बलवंत होना है? क्योंकि बाकी चीजों में आप स्ट्रांग होंगे, आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपका बल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप पैसों से बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं, आप हर एक चीजों में, हर एक बातों में बहुत ज्यादा सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस संसार में खड़े रहने के लिए, इस संसार के हाकिमों से लड़ने के लिए आपको ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है इसी संसार की हैं, और जब तक हम इस संसार में हैं और इस शरीर में हैं, हम इसमें कमजोर पाए जाएंगे। लेकिन जो हमारा युद्ध है, 11वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ताकि तुम शैतान की हर एक युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जीतने के लिए नहीं है, सिर्फ खड़े रहने के लिए है। समझिए इस बात को कि शैतान आपके ऊपर अपने सारे षड्यंत्र रचेगा, सारी चाल चलेगा, सारे तौर तरीके अपनाएगा, जिससे आप जो है नीचे गिर जाओ, आप पराजित हो जाओ, आप पाप में हो जाओ, आप परीक्षा में हार जाओ। ये बात के लिए शैतान पूरी तरीके से हर एक चाल चलनों को वो इतनी तरीके से, इतनी बखूबी से उसने बिछा रखा है कि आप कदम रखो और आप गिर जाओ। लेकिन अगर आपको उस गिरने से बचना है, खड़े रहना है, तो आपको परमेश्वर के सारे हथियार, एक नहीं, दो नहीं, सारे हथियार बांधने जरूरी हैं। अगर आप एक चीज को भी अगर अपने जीवन में कमी पाते हैं कि ये चीज मेरे जीवन में नहीं है, तो आप सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों कहना चाहता हूं? क्योंकि शैतान जो है आपके जीवन को बड़ी करीबी से देखी है उसने। बचपन से लेकर अब तक में आपने कैसे अपने जीवन को बिताया है, किस चीज में आपका झुकाव ज्यादा है, किस चीज में आप बिगड़ जाते हैं, किस चीज में आप आनंदित होते हैं, किस चीज में आपको संतुष्टि मिलती है, किस चीज से आप जो है बिगड़ जाते हैं, ये सारी बातों को जानने वाला है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसकी महिमा करने के लिए नहीं खड़ा हूं यहां पे, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपका विरोधी कम नहीं है।
क्योंकि हम छोटा समझ के बैठ जाते हैं। और किसी महापुरुष ने इस तरीके से कहा, तुम युद्ध तब हार जाते हो जब तुमने अपने दुश्मन को कम समझ लिया। लड़ाई में भी नहीं उतरे हो, मैदान में भी नहीं पहुंचे हो, लड़ाई भी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन जिस समय में आपने अपने विरोधी को जो है कमजोर समझ लिया, उस समय ही आप अपना युद्ध हार चुके हो। क्योंकि जब हम कमजोर समझ लेते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने गार्ड में नहीं होते, हम अपनी सतर्कता में नहीं होते, हम चौकसी में नहीं खड़े होते हैं। एक कारण जिसके वजह से गोलायत गिराया गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, मैं इतना बड़ा शूरवीर होकर इतने सारे युद्धों की विधियों को सीखने के बाद तलवार भाला लेके मैं खड़ा हूं, ढाल मैं लेके खड़ा हूं, टोपा मैं पहन के खड़ा हूं, जूते मैंने पहन रखे हैं, कमर मैंने कस रखी है, जिलम मैंने पहन रखी है, सब कुछ पहनने के बावजूद भी उसने क्या समझा, दाऊद तो बच्चा है, एक कुत्ते को भेजा है मेरे से लड़ने के लिए, इतना कम समझ लिया। और हुआ क्या, जिसको वो कुत्ता समझ ही रहा था, उसी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब मैं ऑपोजिट लेके जाना चाहता हूं कि हम गोलायत की तरह ना बने कि अच्छा ठीक है झिलम पहन लिया है तो हम पूरे घमंड में आ जाएं कि परमेश्वर का झिलम पहन रखा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो भी गलत है। तब भी परमेश्वर का वचन इसके अंत में बोल रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम गिरो ना, तुम परीक्षा में ना हारो। क्यों? क्योंकि हमारे हारने की संभावना तब भी है। शैतान किसी भी पल वो अपने हार को, अपने हमले को वो कम नहीं करेगा, वो बढ़ाएगा ही। और हर समय वो यही कोशिश करेगा कि कितने लोगों को मैं स्वर्ग जाने से मैं रोक सकूं। जब ऐसा है तो हमें क्या होना चाहिए, हमें पूरे परमेश्वर के हथियारों को पहनकर रहना चाहिए ताकि उसके कोई भी हमले हो उसको हम सामना कर सकें। आगे पढ़ेंगे, 11वां वाक्य हमने एक और बार पढ़ दें। परमेश्वर के हाँ सारे हथियार बांध लो हाँ कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने हाँ। खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां क्या क्या हो सकती हैं? निराशा कैसे? समझ में नहीं आया, सॉरी। हाँ, कोई भी बात आपको बोल दिया जाए और उसमें आपको निराशा हो जाए और आप निराशा में डूब जाते हैं। क्यों? वो शैतान था जो आया, वो आया तो कोई इंसान के थ्रू ही है, लेकिन शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों को जिस तरीके से सामर्थ देता है, वैसे ही शैतान अपने लोगों को भी सामर्थ देता है ताकि वो परमेश्वर के लोगों को गिरा सके। वो कभी एक चिट्ठा नहीं लेके आएगा कि मैं शैतान का बंदा हूं, आईडी कार्ड दिखा के नहीं बोलेगा कि मैं शैतान की कंपनी में से आया हूं और आपको निराश करने के लिए आया हूं। वो आप ही के लोगों के समान, आप ही के मित्रों के समान, आप ही के भाई बहनों के समान, आप ही के पड़ोसी के समान आपके सामने खड़ा होकर आपको नीचे गिराता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा युद्ध किसके साथ है, मांस और लहू के साथ नहीं है, उनके अंदर कार्य करने वाली आत्मा के साथ है। हम ये बात को भूल जाते हैं। हम प्रार्थना क्या करते हैं, प्रभु तू उस व्यक्ति को बुद्धि और ज्ञान दे। उसको और बुद्धि और ज्ञान देने से फायदा क्या है? उसके अंदर जो आत्मा कर रही है काम, उसके अगेंस्ट तो लड़ाई करो। उस आत्मा को तो निकालो, उस अंधकार को तो निकालो, उस प्रधानताएं और उस सामर्थ को जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर रही है, जो उसको भटका रही है और वो हमारे को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस व्यक्ति को, उस आत्मा के खिलाफ तो प्रार्थना करो। हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि बिब्लिकली बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आप कभी फिर विजयी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा लड़ाई उस व्यक्ति के साथ नहीं है, उसके अंदर की जो आत्मा है उसके साथ है। जब हम आगे पढ़ते हैं 12वां वाक्य क्या कहता है, क्योंकि हाँ हमारा ये मलयुद्ध हाँ लहू और मांस से नहीं हाँ परंतु प्रधानों से हाँ और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हाँ। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड। जो कहाँ पे है? आकाश में। हाँ, आकाश में है। सबसे ज्यादा जो पाप होते हैं वो सब कुछ जो है आकाश की चीजों से ही होती हैं। चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो हमारा इंटरनेट हो, चाहे वो हमारा मोबाइल कनेक्शन हो, सब कुछ सबसे ज्यादा जो गलत काम करवाना है तो वो आकाश की सारी चीजों से ही होती हैं।
और हम भी उसी के अधीनता में रहते हैं, हम उसके बगैर नहीं जी सकते हैं। अगर मैं आज बोल दूं कि एक हफ्ते के लिए आप अपना फोन नहीं यूज कर सकते हैं, आपकी सांसें अभी रुक जाएंगी, क्योंकि हमारा काम ही रुक जाएगा, हमारा जीवन ही रुक जाएगा, हमारा चाल चलन ही रुक जाएगा, हमारा खाना पीना रुक जाएगा। क्योंकि अगर हमने एक हफ्ता अगर मोबाइल छोड़ दिया तो हमारा काम खत्म। हम सब चीजों में जुड़े हुए ही मोबाइल से हैं। धन्य थे वो दिन जब मोबाइल नहीं थे, जब मिलने के लिए एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार तक के घर जाने के लिए 1 महीना 2 महीने के बाद वो जाके उनसे मिलते थे और बड़े ही आनंद के साथ मिलते थे, सारी हालचाल लेते थे। और उस समय क्या बोला करते थे, हाइलाइट्स क्या होती थी, जो अच्छी बातें हुई होती हैं वही बातों को वो शेयर किया करते थे। अब का देख लो, फोन आ गया है, थोड़ा सा भी कुछ गलत हो गया वो हम खट से फोन कर देंगे, तेरे बेटे ने ये कर दिया, तेरे बीवी ने ये कर दिया, तेरी पति ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सारी जो बुराइयां हैं वो सारा हम कॉन्टिन्यूसली फोन पे, हमारे मेल्स में, हमारे सब चीजों में, व्हाट्सएप में टेक्स्ट लेके, वीडियो लेकर हम भेजते रहते हैं, क्योंकि हमें अब है जल्दी जल्दी पता करना है सब कुछ। और शैतान भी बड़ा बहुत ही समझदार है। वो क्या करता है, हमें और चीजों में भी डिस्ट्रैक्शन लेके रख देता है। सोशल मीडिया हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे हॉटस्टार हो, चाहे वो प्राइम वीडियो हो, सब में हमें बिजी करके रख देता है। हम बाइबल पढ़ने की जगह पे हम इन चीजों में ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। होता क्या है कि शैतान आकाश के ही उन प्रधानताओं में जहां पे उसकी सामर्थ्य है, उसी का इस्तेमाल करके परमेश्वर के लोगों को भटका रहा है। पहले हमारे सास बहुओं में इतना दिमाग नहीं था कि वो ये बहू ऐसे कर सकती है, सास ऐसे कर सकती है। अभी हमने इतना दिमाग में सीरियल भर दिया है कि उसके बाद अब जो भी हम सोचते हैं, हम यही सोचते हैं ये मेरे खिलाफ चाल चल रही है। प्रभु के घर में, मसीहों के घर में, विश्वासियों के घर में ये सोच है। ये नहीं है, वहां पे अधीनता नहीं है। सास के अधीन रह के बहू नहीं रहेगी, या बहू की बातों को मानकर कि वो मेरी बेटी के समान है, वैसे हम नहीं जिएंगे। हमारे अंदर वही सास बहू वाली सीरियल्स की जो बातें हैं वो चल रही हैं। और उससे होता क्या है, घर के अंदर कलेश, घर के अंदर लड़ाइयाँ, घर के अंदर अशांतियाँ। और वो अशांतियों के वजह से क्या करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम साथ में नहीं बैठते, हम साथ में प्रार्थना नहीं करते, साथ में हम प्रेम नहीं करते, एक दूसरे के साथ हाँ हूँ करके बात करते हैं। शैतान इस तरीके से कार्य करता है और हम उसकी चाल को समझना नहीं चाहते हैं। हम अज्ञानता में अपने जीवन को बिताना पसंद करते हैं कि परमेश्वर ने ये बात बोली है कि शैतान अनेक रीति से आपके जीवन में चाल चलन ऐसे षड्यंत्र रचेगा कि आपको परमेश्वर की राह से, परमेश्वर के विश्वास से, परमेश्वर के साथ संगति रखने से वो हटा दे। और हम भी अज्ञानता में बिल्कुल भेड़ चाल के अनुसार अपने जीवन को उसके पीछे पीछे चला देते हैं और भटक जाते हैं उन मार्गों से जिसमें परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके लोग उसके हथियारों को बांध कर खड़े रहें। वही एक उपाय है जिसके द्वारा आप स्थिर खड़े रह सकते हैं। जब तक आप उनको नहीं बांध लेते हैं, उन हथियारों से अपने आप को लैस नहीं कर लेते हैं, उन हथियारों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है नहीं जान सकते हैं, आप उसमें स्थिर नहीं खड़े रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक हथियार लेने से फायदा नहीं है अगर जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सको। फोन हमने ले लिया है, लेकिन आपसे मैं अगर पूछूं कि फोन के आपके क्वालिटीज जो भी फीचर्स हैं, आप कितना यूज कर लेते हैं? आप में से सब में से ज्यादा जो अगर इस्तेमाल करता है वो भी कहेगा 10 से 15% तक ही हम यूज कर पाते हैं। कुछ फीचर्स तो हमें पता भी नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सेट करना है, क्या क्या हमारा फोन करवा सकता है। एक व्यक्ति ने इस तरीके से बोला है कि सब लोगों के पास स्मार्टफोन हो गया है और स्मार्टफोन आने की वजह से लोग जो हैं वो डम पीपल बन चुके हैं। मूर्ख व्यक्तियों के हाथों में समझदार फोन दे दिया गया है, क्योंकि हम
इसको ले तो लेते हैं लेकिन इसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम इसको काबू में नहीं करते, ये हमें काबू करता है, इसलिए हम बेवकूफ हैं। हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हम किस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फायदा है हमारा इसका इस्तेमाल करने का। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी चीजें अगर देता है वो इसलिए नहीं देता है कि आप उससे गलत कामों को कर सको। हर एक चीज से भला काम हो सकता है और हर एक चीज से जो भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है उससे बुरा भी हो सकता है। नहीं पता? आप अगर एक एग्जांपल लें कि अगर कोई भी चीज अच्छा है, पानी हमारे लिए अच्छा है ना, कितना पीना चाहिए दिन में? 3 से 4 लीटर। एक बड़े अडल्ट को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ये अच्छा मात्रा है। अब मान लो कि आप पानी अच्छा है बोलकर सुबह से शाम सिर्फ पानी ही पीते हो, अच्छी चीज है, लेकिन शरीर का क्या होगा? शरीर को कोई पोषण नहीं मिलेगा, खाने पीने की वस्तु नहीं जाएगी तो ताकत नहीं आएगी। सिर्फ पानी 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 ही ले रहे हो, उसमें आपका खून भी पतला हो जाएगा, आपके त्वचा भी अलग खिलने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचेगा। सिर्फ एक चीज को अगर आप कंटिन्यूअसली लो ये सोच के कि वो अच्छा है, वो आपके लिए बुरा हो सकता है। परमेश्वर क्यों कहता है सतर्क रहने के लिए, सावधानी क्यों बरतना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितनी मात्रा में कोई चीज को आपके जीवन में लेना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज फोन को ही क्यों इतना इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि फोन ज्यादा हम हमारे हाथों में रखते हैं। फोन में एक फीचर है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आप हफ्ते में कितना यूज कर रहे हैं और किस चीज में यूज कर रहे हैं। आप उसको अगर अपने फोन के डाटा में देखोगे आपको मिलेगा वो एनालिसिस पूरा कि कौन से ऐप में ज़्यादा समय बिताया है, कौन से चीज़ में ज़्यादा समय बिताया है, किस चीज़ में आप ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे थे, चाहे ब्राउज़र हो चाहे वो आपका कोई भी ऐप क्यों ना हो, वो सब कुछ वो बता देगा। उससे पता चलेगा क्या कि आप कहाँ पे रहते हो ज़्यादा समय। अब शैतान को भी वो डेटा पता चल रहा है कि आप किस में ज़्यादा समय बिता रहे हो, तो शैतान क्या करेगा, उसी में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रलोभन लेके आएगा। इस फोन के सामने अगर आप बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी चीज, मान लो कि एक नई बाइक लेने की बात कर रहे हैं, आज मैंने बात करी है, मैं कह रहा हूं आज शाम तक में मेरे फोन में जितने ऐड आएंगे वो सारे बाइक के ऐड होंगे, सारे ऐड जो आप लेना चाहते हैं। आपने सिर्फ बात करी होगी, सोचा भी नहीं होगा, अपने दोस्त को एडवाइस दिया होगा कि तुम पीपीएफ करा लो, सिर्फ इतना एक एडवाइस दिया है, उसको एडवाइस दिया है, फोन तुम्हें ऐड देगा ताकि तुम अपने दोस्त को भी शेयर कर करके बोलो कि भाई ये वाला करवा ले, ये वाला करवा ले। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है आप किसी भी रीति से अपने इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए, आप फोकस्ड हो जाओगे, आप फोकस्ड हो गए तो आप वचन की ओर पढ़ोगे, आप वचन पढ़ोगे तो आप धन्य हो जाओगे। आप धन्य होना वो चाहता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के हर एक हथियारों को पहन ले, क्योंकि हमें यह समझना है हमारा युद्ध एक आत्मिक युद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम उस संदर्भ में, उस रेल्म में नहीं आ जाते हैं कि हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि हम अगर रणभूमि में ही नहीं उतरे, हम लड़ कैसे पाएंगे? वो वार पे वार करता चला जाएगा, वो वार हमारे ऊपर लगता जाएगा और उससे हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे और फिर हार कर हम बैठ जाएंगे कि हमारे बस की कुछ नहीं है, ये बोल के बैठ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके विश्वासी इस बात को समझें कि तुम्हारा युद्ध केवल शरीर और मांस के विरोध में तुम समझ के अगर लड़ना शुरू कर दो तो वो युद्ध तुम्हारा युद्ध नहीं है। तुम्हारा युद्ध जो होना है वो आत्मिक रेल्म में है। आत्मिक रेल्म में तुम्हें युद्ध करना है, आत्मिक रीति से तुम्हें लड़ाई करना है। उसके लिए आत्मा पाना जरूरी है।
बिना आत्मा पाए हम उसमें घुस भी नहीं कर सकते हैं, हम उसमें युद्ध भी नहीं लड़ सकते हैं, हम चाल को समझ भी नहीं पाएंगे, उसके हथियार को हम डिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पूरे बाइबल में अगर हम पढ़ें, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि आत्मिक व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति भी गिर सकता है। वचन ये सिखाता है कि कोई अगर आत्मा पा लिया तो वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको हर समय चौकस रहना फिर भी जरूरी है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये क्यों यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम चौकस नहीं हुए, शैतान बाजी मार जाएगा। और वही होता है कि हम अपने जीवन में, हम अपने आत्मिक जीवन में हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने आरामदायक अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं कि हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी खड़े नहीं हो पाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपना आत्मा दे दिया है, परमेश्वर ने अपने वायदे दे दिए हैं, हमें वो अपने पंखों तले संभाल के रखेगा। सही बात है, वो उसके वायदे हैं, लेकिन परमेश्वर अलाउ भी करता है शैतान को आपके जीवन में आने के लिए। अय्यूब का जीवन देख लो, सिंपल, पूरी रीति से उसका जीवन जो है उलट पुलट करके उसके हाथ में थमा दिया। किस लिए? केवल ये प्रूव करने के लिए कि अय्यूब कभी भी विश्वास द्रोही नहीं बनेगा। और वो हुआ भी ऐसे ही। लेकिन हर समय उसकी परिस्थितियां बिगड़ती गई हैं, हर समय उसके प्राण को छोड़कर सारी चीजों पर शैतान ने हाथ लगा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा कार्य करने की अनुमति शैतान को दे सकता है कि तुम परख के देख लो मेरे बच्चों को, क्या हम उस समय खड़े रह पाएंगे, क्या हम विश्वास में मजबूत होंगे, या हम ये कहेंगे कि उस फलाने व्यक्ति के वजह से मेरा आत्मिक जीवन खराब हो रहा है। नहीं, आपके आत्मिक जीवन का पूरा हक, पूरा अधिकार आपके हाथों में है। आपको प्रार्थना करना है, आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा। आपको जागते रहना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको परीक्षाओं से बचना है, आपको विजयी होना है। जो परीक्षाओं में विजयी होता है वो ही जीवन का मुकुट पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री 1:12 इस तरीके से ही कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षाओं में विजयी हुआ है। अगर आप परीक्षाओं में विजयी नहीं हो रहे हैं, उसमें आप परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते कि उसने मुझे सामर्थ नहीं दिया है। उसने आपको हथियार दिए हैं, पहनना है तो पहन लो, आपका ऊपर है, आपको पहनना है। और हथियार पहन के ये नहीं बोल सकते अब तो मैंने हथियार पहन लिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। उसको इस्तेमाल भी करो। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, आपका फायदा क्या है उस हथियार का रखने का? अब आप बोल रहे हैं कि मैंने सब्जी खरीद लिया है तो सब्जी बन जाएगी, आपने चाकू खरीद लिया है तो सब्जी कट जाएंगी। तो फिर हम ऐसे उम्मीद वहां पे कैसे कर लेते हैं कि आत्मिक रीति से कि परमेश्वर मुझे बचा लेगा क्योंकि मैंने सिर्फ विश्वास किया है। याकूब की पत्री फिर कहता है कि विश्वास कार्य बिना क्या है? मरा हुआ है, मृतक है विश्वास आपका। मरे हुए विश्वास के साथ आप एक शैतान के सामने खड़े होकर उसका सामना करना चाहते हो तो मरा हुआ हाथ नहीं हिला सकता है, मरा हुआ पैर नहीं हिला सकता है, पर मरा हुआ अपना दिमाग भी नहीं चला सकता है। तो होगा क्या? वो कटेगा, मरेगा। इसलिए अपने विश्वास में कार्यरत रहो। अपने विश्वास में आप परमेश्वर के हर एक कार्यों को प्रकट करो कि परमेश्वर क्या करता है विश्वास में होकर। और उस विश्वास के द्वारा जब आप कार्य करते हैं कि जो हथियार परमेश्वर ने आपको दिए हैं उनके हिसाब से अगर आप कार्य करने लगे तो शैतान के हर एक वार का आप जवाब दे सकते हैं। नहीं तो आप वार खाते रहेंगे। फिर ये बोल के फायदा नहीं है मैं इतने साल का विश्वासी हूं,
मैंने ये पाया हुआ है, ये वरदान मेरे पास है, कोई फायदे का नहीं है जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हर एक विश्वासी शुरुआत जो करता है एक विश्वास के साथ करता है। उधर ही तक अगर सीमित रह गए हार जाओगे, क्योंकि वो विश्वास को तोड़ने के लिए ही सारे कार्यों को करेगा। आपका कार्य है उस विश्वास के ऊपर परमेश्वर में रहते हुए परमेश्वर के बल से बलवंत होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वही वाक्य हमें सिखा रहा है, इफिसियों के 6:10 में यही सिखा रहा है कि तुम परमेश्वर में परमेश्वर की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल उसी छोटे से विश्वास को लेके पहाड़ों को हिला दूंगा मैं ये करके बोल के चलने के लिए नहीं है, लेकिन उसमें बल पे बल, बल पे बल, बल पे बल पाके आपको सामर्थी होना है, ताकि शैतान ये सोचे कि मैंने उसको गिरा दिया है, लेकिन आप फिर उठ खड़े हो जाओ और उसका सामना करो, उसको हरा दो, उसको गिरा दो, उसको बोलो कि तेरे जो भी चाल तेरे को चलना है तू चला दे, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तभी हो सकता है जब आप विश्वास के अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम आगे पढ़ते हैं, 12वें वाक्य को एक और बार पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध हाँ। लहू और मांस से नहीं, हाँ। परंतु प्रधानों से हाँ। और अधिकारियों से हाँ। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हाँ। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसमें कई बार क्या सोचते हैं, हमारे प्रधान जो भी हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो भी अगुए हैं, उनके अगेंस्ट में हमें लड़ना है, क्योंकि वो गलत है, वो हमारे विश्वास को नहीं समझते हैं, वो हमारे सोच को नहीं समझते हैं। अगर उस तरीके से सोच के आप लड़ रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं सिखा रहा है। परमेश्वर यहाँ सिखा रहा है कि जो प्रधानताएं, जो पावर्स हैं, हर एक एरिया के ऊपर एक पावर होती है। अगर आत्मिक रीति से आप समझने की कोशिश करें कि हर एक एरिया में एक एक दुष्ट आत्माओं को सामर्थ दे रखी है, उस एरिया में उसी दुष्ट आत्मा का कार्य होता है। अगर उस दुष्ट आत्मा को अगर आपने प्लीज नहीं किया तो आपका कार्य नहीं होगा। और वो बातों को समझते हुए दुष्ट आत्माओं से प्रभावित जो लोग हैं वो अपने जीवन को चलते रहते हैं, लेकिन हम जो लोग हैं हम उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या दुष्ट आत्मा कहां पे क्या कार्य कर रहा है, और हम अज्ञानता में चल रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हम विश्वास की नजरों से चल रहे हैं, लेकिन विश्वास की नजरों के साथ साथ आपकी आत्मिक नजरें भी खुलनी चाहिए कि आप देख सको कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। क्योंकि शैतान जब जाल बिछाता है वो दिखा के जाल नहीं बिछाता है। बहेलिये को देखो, बहेलिया जब भी जंगल में जाता है जाल बिछाता है, उसको कवर कर देता है ताकि चिड़िया को नहीं पता चले कि जाल है नीचे। अगर वो जाल बिछाकर दिखाकर कि भाई जाल है, कोई चिड़िया नहीं आएगा, कोई इतने तो बेवकूफ नहीं है हम लोग भी। लेकिन हमें इस तरीके से फंसाया जाता है कि हमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि कौन सी प्रधानता, कौन सी सामर्थ, कौन सा गढ़ कहां कार्य कर रहा है। बिना जाने हम कहीं पे भी घुस जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम हरा देंगे। दाऊद और गोलियत की कहानी में फिर मैं लेके जाना चाहूंगा। उसमें क्या होता है, गोलियत से लड़ने से पहले दाऊद के पास गोलियत का सारा डिटेल था। नहीं है तो पढ़ के देख लो। गोलियत के बारे में जो वर्णन है वो पूरा दाऊद को बताया गया है। दाऊद सारी बातें जानकर वो निकल गया है कि मेरे को पता है कैसे गिराना है इसको, क्योंकि परमेश्वर उसको चला रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बिना नॉलेज, बिना फैक्ट लिए, बिना कुछ लिए हम पहुंच जाते हैं कि मैं लड़ा के गिराऊंगा। मैं भी दाऊद के समान नाचता रहता हूं कलीसिया में, इस वजह से मैं भी इस शैतान को, मेरे सामने जो गोलियत के सामने खड़ा है, उसको मैं गिरा दूंगा। लेकिन हम फैक्ट्स नहीं लेते हैं। हमें पता ही नहीं है कि उसकी कमजोरी क्या है, हमें पता ही नहीं है कि उसका सामर्थ कहां गिरेगा, हमें पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरे को पता ही नहीं है मेरे को कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। लगे पड़े हैं, लेकिन हम लड़ेंगे लड़ेंगे।
और उससे होता क्या है, लड़ लड़ के हम तो लड़ने की कोशिश में हम तो खड़े रह जाते हैं, हमारा परिवार अफेक्टेड हो जाता है। दुष्ट आत्मा उसको पकड़ लेता है, उनको कमजोर कर देता है ताकि हम कमजोर हो जाए। वो हमारे नौकरी पे अटैक करता है ताकि हम कमजोर हो जाए। वो हमारे आरोग्य पे अटैक करता है ताकि हम कमजोर हो जाए। वो हमारे आर्थिक अवस्थाओं पे अटैक करता है ताकि हम कमजोर हो जाए। वो हमारे इस बारे में सब कुछ जान पड़ताल करने के बाद आपसे लड़ने के लिए आया है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम लड़ने पहुंच जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ नहीं है। परमेश्वर में सामर्थ थी, परमेश्वर में बुद्धि है, परमेश्वर सामर्थी है उन बातों से आपको विजयी दिलाने के लिए, लेकिन आपने वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया है। आप जानो कि आपका युद्ध किससे है। 12वां वाक्य क्लियरली समझा रहा है कि इन प्रधानताओं से, इन सामर्थ से, इन अंधकार के जो शासक हैं इस संसार के, उनके अगेंस्ट में जो संसार में या आकाश में पाए जाते हैं। हम इस घर के बाहर भी निकल रहे हैं तब भी परमेश्वर के साथ साथ शैतान की सारी फौज हमारे पीछे पड़ी हुई है कि हमें हरा दें। क्या हम उससे ज्ञात हैं? एक सैनिक को हमेशा मान के सिखाया जाता है, सबसे पहली बात वो ये है, कभी भी अपने दुश्मन को अपना पीठ मत दिखाओ। ये सबसे पहला ट्रेनिंग में इसमें आता है, फंडामेंटल्स में आता है। क्यों? क्योंकि वो पीठ पे कभी भी वार कर सकता है और आपकी आंखें पीछे नहीं है। जब तक आप उसके सामने से या वो आपके सामने से हट ना जाए, उसके सामने से आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। अब शैतान जो है वो हर जगह है, हर रूप में है, हर तरीके में आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन हम आंखें बंद करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि आंख बंद हो गया तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, जो दिखेगा नहीं वो है ही नहीं, हम ये सोच के चल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो है वो है, चाहे आप आंख बंद करो चाहे आप आंख खोल के रखो, वो है। शुतुरमुर्ग जो बहुत ही बड़ा पक्षियों में से एक है, लेकिन जब उसको डर लगता है तो वो क्या करता है पता है? अपने सर को मिट्टी के अंदर गाड़ देता है और ये सोचता है अब मेरे को किसी चीज से डर नहीं है क्योंकि कोई भी मेरे को देख नहीं पाएगा। जो शुतुरमुर्ग वैसे खड़ा होता है, शेर उसका हमला करके उसको खत्म कर देता है। और हम भी कई बार ऐसे ही चल रहे हैं। हम उम्मीद क्या कर रहे हैं? हमने वचन के अंदर अपना सर घुसा दिया है, हमें अब कोई नहीं छू सकता है। नहीं, सॉरी, वचन का इस्तेमाल करना है। जब यीशु के पास शैतान आया, शैतान जब परीक्षा करने लगा, वो वचन से ही परीक्षा ले रहा था उसकी। और यीशु मसीह वहां चुप नहीं बैठा था, वो वचन को ही इस्तेमाल करके उसको हरा रहा था। तो वचन से दिमाग भरने से कोई फायदा नहीं है, वचन को इस्तेमाल करना सीखो कि जब परमेश्वर के खिलाफ जो है शैतान आपके सामने खड़े होकर मजाक करते हुए आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आप वचन के हिसाब से उससे लड़ो। लड़ना आपको है, आपको विजयी होना है। यीशु विजयी है, किसी और का विजयी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपको भी विजयी होना है। हम ये बोल के चल रहे हैं यीशु विजयी हुआ, यीशु मेरे साथ है इसलिए मैं भी विजयी हूं। नहीं, सॉरी, आपको भी विजयी होना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास तो पाप करने का अवसर जब भी आया वो पाप नहीं किया, उसने करके दिखाया उस बात को। उसी तरीके से वो कह के भी गया, जैसा तुमने मुझे करते हुए देखा है वैसा ही तुम भी करो। ये नहीं मैंने कर दिया है तुम्हें करने की जरूरत है, ऐसा कह के नहीं गया वो। मैं जो करके गया हूं वैसा ही तुम्हें करना है, तभी तुम मेरे कहलाए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गलत धारणाओं का फायदा इस शैतान बहुत ज्यादा उठाता है। वो यही कह के आएगा, तुम तो यीशु मसीह हो, तुम्हें क्यों युद्ध करने की जरूरत है, तुम्हें क्यों उद्धार पाने की जरूरत है, उसने तो एक बार क्रूस में मृत्यु ले तो लिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अब, है ना? शैतान यही बोलेगा।
लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपका प्रत्येक दिन, हर एक पल में आपको चौकसी के साथ अपने जीवन को चलाना है, क्योंकि शैतान किसी भी रीति से आपको गिराने के ताक में बैठा हुआ है। आपको उसके चाल को समझना है, आपको परमेश्वर के बल से भरना है, आपको उसके सारे हथियार को पहनना है, ताकि जो लड़ाई हमारी है वो मांस और लहू से नहीं है, वो इन प्रधानताओं से, इन अंधकार की शक्तियों से जो इस आकाश में पाई जाती हैं, संसार में पाई जाती हैं, उनसे लड़ना है। इसलिए खाली मत बैठो। केवल कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, वचन पढ़ना काफी नहीं है। अगर युद्ध में हो तो युद्ध में लड़ाई करने के लिए उतरो। उतरना है, आत्मा पालो। आत्मा ही आपको हर एक बातों में सतर्क करेगा कि किस रीति से उसके चाल को समझो और उसके चाल को विफल करो। Praise the Lord। जब तक आप आत्मिक रीति से उस युद्ध में, मल युद्ध में नहीं आते हैं, रणभूमि में नहीं आते हैं, आप विजयी नहीं हो सकते हैं। आप अज्ञानता में अपने जीवन को ना बिताएं, परमेश्वर के ज्ञान को अपने दिमाग में ले ले। वचन को हम पढ़ें, रात दिन ध्यान करें, लेकिन पढ़ना ही काफी नहीं है, ध्यान करना ही काफी नहीं है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। उन वचनों के हिसाब से हर एक शैतान के चाल को विफल करना है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करते रहें। आज जब हम प्रभु भोज में भी जा रहे हैं, आगे का समय मैं जब परमेश्वर के दास को दूंगा कि परमेश्वर के मेज में से हमें भागीदार होने को दे, हम समझे हम इसमें क्यों भागीदार होते हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है और मुझे क्या करना है, उस बात को आपको समझना जरूरी है। क्योंकि हम ऐसे ही जीने के लिए संसार में छोड़े नहीं गए हैं। हम ये ना सोचें हम एंटाइटल्ड हैं, हम ये ना सोचें एक बार यीशु मसीह का लहू की छाप लग गई है, हमें कोई छू नहीं सकता है, हमें घेर सकता है, हमें उस मार्ग से भटकाया जा सकता है, हमें उन बातों से जो हमारे उद्धार के लिए है और हमें स्वर्ग तक लेके जा सकती हैं, अनंत काल के जीवन के लिए लेके जा सकती हैं, उन बातों से हमें अलग करने के लिए शैतान हर पल में प्रयोग कर रहा है, कोई भी चाल जिसके कारण हम गिर जाएं। हमें चौकस रहना है, हमें सतर्क रहना है, हमें अज्ञानता में नहीं पर ज्ञान से भरकर कि शैतान हर पल ये मौके को ढूंढ रहा है कि वो सिंह की तरह किस तरह किसी को फाड़ खाए। हम वो अवसर शैतान को ना दें, हम वो अवसर ना दें। मैं फिर से कह रहा हूं, हम वो अवसर शैतान को ना दें, क्योंकि हमें उसके ऊपर विजयी होना है, हमें उसके चाल के ऊपर विजयी होना है, हमें उसके हर एक कार्य, हर एक षड्यंत्र उसको विफल करना है। इस कारण परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है। जब तक हम इस शरीर में हैं हम पाप कर सकते हैं। कोई भी ये ना बोले मैंने आत्मा पा लिया तो मैं पाप नहीं कर सकता। मैं इस शरीर में जब तक हूँ मेरे अंदर प्रलोभन है पाप करने का, मेरे अंदर क्षमता है पाप करने की। मैं गिर सकता हूँ, मैं पाप में मर सकता हूँ और मैं उस अंधकार में डूब सकता हूँ जिसके लिए मेरे को ज्योति में अलग किया हुआ है। अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आप एक मोमबत्ती हो जो जल रही है, शैतान फूंकने के लिए आएगा, अपने हाथ को बढ़ाओ ताकि उसका फूंक मेरे ज्योति को भस्म ना करने पाए। मैं अपने उद्धार जो पाया है उसकी सुरक्षा मैं अपने आप करूं। मैं अपने कपड़ों को और कलंकित ना होने दूं। मेरे को परमेश्वर ने श्वेत किया है, फिर से इस पे दाग ना लगने दूं। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा जीवन है, ये एक मेरी आत्मिक सेवा है जो मेरे शरीर को मैं जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ा पाऊं। हर हफ्ते जब हम आते हैं, पूरे हफ्ते हमारी ये एक कार्य होना चाहिए कि मेरा शरीर जीवित रहना चाहिए, मेरा शरीर पवित्र रहना चाहिए, मेरा जीवन इस तरीके से होना चाहिए जो परमेश्वर को भावता हुआ हो, ताकि जब मैं आराधना करूं मेरा आराधना परमेश्वर स्वीकार करे। जब मैं भेंट चढ़ाऊं वो भेंट परमेश्वर को आनंद का कारण बनने पाए। जब मैं वचन सुनूं मैं परमेश्वर के उस बुद्धि के सारी बातों को समझकर अपने जीवन में चलाने पाऊं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो,
ताकि शैतान के किसी भी चाल का सामना कर सको और स्थिर खड़े रह सको। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए आशीषित किया है। इस वचन की आशीष को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।